भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की। मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कुछ ही फिल्मों में काम करके दर्शकों के दिलों में एक खास पहचान बना ली थी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे। और आगे चल के जिसने लगभग सभी बड़े से बड़े कलाकारों के साथ काम किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर। जैसे राजकुमार, नाना पाटेकर, गोविंदा, संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे कलाकारों के साथ नजर आए। अभी इसी वक्त ये मुझको पता चला है। क्या पता चला है? और एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। और एक से बढ़कर एक सुपरहिट और बेहतरीन गानों में अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। मांग मेरी भरो। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि उसे देश छोड़कर जाना पड़ा विदेश और 23 सालों तक एक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। और ये भी जानेंगे कि क्यों पुलिस ने उसकी सारी संपत्ति और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया था। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस हीरोइन की बात करने वाले हैं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक में रही फेमस हीरोइन ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुंबई से ही पूरी की। ममता कुलकर्णी कभी भी फिल्मों में काम करना चाहती ही नहीं थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी फिल्मों में हीरोइन बने, क्योंकि उनकी माँ खुद अपने टाइम पे फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी और उन्हें बतौर हीरोइन फिल्मों में काम भी मिल चुका था। लेकिन उनके माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगा और उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी और उनके फिल्मों में आने का सपना सपना ही रह गया। इसीलिए उनका सपना था कि मैं तो फिल्मों में काम नहीं कर सकी, लेकिन मेरी बेटी फिल्मों में काम जरूर करेगी। इसीलिए उन्होंने ममता कुलकर्णी को फिल्मों में काम करने का दबाव डाला, क्योंकि ममता कुलकर्णी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ की बात को मान लिया और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ऑडिशन देने के लिए चली गई। इन्होंने कई प्रोड्यूसरों के पास जाके ऑडिशन दिया, लेकिन इन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और इन्होंने साउथ फिल्मों में जाने का डिसीजन ले लिया, जहां इन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया जिसका नाम था ननबलगर, और ये फिल्म सुपर हिट रही। और इस फिल्म में ममता कुलकर्णी की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया, इतना पसंद किया कि आंध्र प्रदेश में ममता कुलकर्णी का मंदिर भी बनवा दिया। फिर वहां इन्होंने तमिल और तेलुगु की और भी कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की सफलता देखते हुए फिर इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया और 1992 में ममता कुलकर्णी की पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई, मेरा दिल तेरे लिए, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं रही। इसके बाद ये नजर आई नाना पाटेकर और राजकुमार की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म तिरंगा में, लेकिन इस फिल्म में इनका किरदार इतना छोटा था कि दर्शकों की नजर इन पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि दर्शक इस फिल्म में नाना पाटेकर और राजकुमार को देखने के लिए सिनेमा घरों में आते थे। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और फिर इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आशिक आवारा, और इसमें इनके साथ सैफ अली खान भी थे। और ये इन दोनों की पहली फिल्म थी जिसमें इन दोनों ने ही बतौर लीड हीरो हीरोइन काम किया। और ये फिल्म सुपर हिट रही और इस फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए थे। और इसके बाद ममता कुलकर्णी की और भी कई फिल्में रिलीज हुई, जिसमें भूकंप, आशांत और वक्त हमारा भी शामिल है। और यही वो पहली फिल्म है जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने एक साथ काम किया था। रोकता क्यों नहीं? ये लड़ाई के हार जीत के फैसले के बाद ही रुकेगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ और इसके बाद ममता कुलकर्णी के पास एक ऐसा ऑफर आया जिसको कि कई हीरोइनों ने ठुकरा दिया था। वो ऑफर था स्टारडस्ट नाम की मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाने का, और वो भी टॉपलेस फोटो शूट। ममता कुलकर्णी को ये फोटो शूट कराने में कुछ भी गलत नहीं लगा। ममता कुलकर्णी के फोटो की वजह से इस मैगजीन की डिमांड बहुत ही बढ़ चुकी थी
रिपोर्ट की माने तो ये मैगजीन ब्लैक में भी बिकी थी। 20 रुपए की मैगजीन लोगों ने 100 रुपए में खरीदी थी। जहां इस मैगजीन की डिमांड बढ़ गई थी, वहीं ममता कुलकर्णी के ऊपर विवाद भी शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ममता कुलकर्णी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सड़कों पर उतर के ममता कुलकर्णी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसके लिए कोर्ट ने ममता कुलकर्णी के ऊपर अश्लीलता फैलाने के जुर्म में कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। फिर इसके बाद 1994 में ममता कुलकर्णी की और भी कई फिल्में रिलीज हुई, जिसमें बेताज बादशाह, अनोखा प्रेम युद्ध, वादे इरादे, गैंगस्टर और क्रांतिवीर जैसी फिल्में शामिल हैं। और फिर 1995 में भी कई फिल्में आई, जिसमें बाजी, आंदोलन और करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। उसके बाद भी इन्होंने नसीब, किस्मत, बेकाबू और छुपा रुस्तम जैसी और भी कई फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी ने अपने 10 साल के करियर में लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभी तो वो फिल्म आनी बाकी थी, जिसके कारण ममता कुलकर्णी का बना बनाया करियर बर्बाद हो गया था। दरअसल बात उन दिनों की हो जब जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अपनी फिल्म चाइना गेट बना रहे थे, जिसमें बॉलीवुड के कई सीनियर कलाकारों के बीच ममता कुलकर्णी को लीड हीरोइन के लिए साइन किया था। लेकिन शूटिंग के बीच में ही राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई थी, जिसके लिए राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म से बाहर निकाल दिया और ये बात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तक पहुंच गई और राजकुमार संतोषी को फोन पर धमकियां मिलने लगी, जिसमें इनको ममता कुलकर्णी को फिल्म में वापस लेने के लिए कहा गया और इसके वजह से ममता कुलकर्णी को फिल्म में वापस लेना पड़ा। लेकिन ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में फैल गई कि ममता कुलकर्णी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है और यही कारण रहा कि कई डायरेक्टरों ने ममता कुलकर्णी से दूरी बना ली और ममता कुलकर्णी को फिल्में मिलना बंद हो गई और फिर ये बेरोजगार हो गई। और फिर उसके बाद ममता कुलकर्णी की मुलाकात विक्की गोस्वामी नाम के एक शख्स से हुई और इन दोनों की अफेयर की भी खबरें आने लगी। खबरों की माने तो विक्की गोस्वामी एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था और आगे चल के जिसे विदेश में ड्रग्स स्मगलिंग के केस में जेल हो गई और आगे चल के साल 2000 में ममता कुलकर्णी उसे जेल में मिलने भी गई थी और जेल में ही इन दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद शादी भी कर ली थी। और फिर 2016 में केनिया एयरपोर्ट पर विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी को पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां ममता कुलकर्णी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे फंसाया जा रहा है और इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने ममता कुलकर्णी को छोड़ दिया था। कहा जाता है कि जब विक्की जेल में होता था तो ममता कुलकर्णी ही उसके पूरे कारोबार को संभालती थी, क्योंकि विक्की गोस्वामी के दुबई में कई लीगल कारोबार भी थे और 3 होटल भी बताए जाते हैं जो लीगल थे और ममता कुलकर्णी इन्हीं होटलों को संभालती थी। दोस्तों, ये सारी बातें तो विदेश की हैं, लेकिन 2016 में मुंबई पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग बरामद किया था, जिसमें ममता कुलकर्णी का भी नाम आया था, जिसके कारण ममता कुलकर्णी के ऊपर FIR हो गया और उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। लेकिन ममता कुलकर्णी का कहीं कोई पता नहीं चला और फिर पुलिस ने इन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया और इनकी सारी संपत्ति और बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया था। आगे चल के ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में इन सभी खबरों को साजिश बताया और शादी वाली खबर को भी अफवाह बताया। मेरे बारे में ये जो अफवाहें हैं फैलाई जा रही है, जानबूझकर की जा रही है। नहीं, शादी का सवाल ही कहाँ उठता है। मैंने अभी तक शादी नहीं की विकी से। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने 2002 में ही देश छोड़ दिया था और अब वो 2025 के महाकुंभ मेले में लौटी है और अब ये सारी मोह माया छोड़ के एक साध्वी का जीवन जीने की कोशिश कर रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।